हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है सीएमएडी का चौथा, पांचवा और छठा लाइन चैप्टर का जो है यानी कि 4 से जो है हम लोग 6 चैप्टर तक के सारे ऑनलाइन क्वेश्चन देख लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जो लोगों का समूह होता है कहलाता है। यानी कि जो लोगों का एक समूह होता है उसे हम लोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो किसी भी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए। दूसरा है कि संगठन के प्रकार। तो संगठन के देखिए 3 प्रकार है। तो पहला प्रकार है रेखीय या सैन्य संगठन, जिसे हम लोग लाइन या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और दूसरा है हमारा रेखीय एवं स्टाफ संगठन, जिसे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और तीसरा होता है क्रियाकारी संगठन, जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अगली चीज हमारी आती है कि सबसे पुराना व तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना व सरल संगठन है। तो हमसे हमारा जो सबसे पुराना एवं सरल संगठन है वह रेखीय संगठन या सैन्य संगठन, जिसे हम लोग लाइन या मिलिट्री संगठन कहते हैं। ये हमारा सबसे पुराना और सबसे सरल संगठन है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा है कि वह संगठन जिसमें ऊपरी स्तर पर विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाती है कहलाता है। तो ऐसा संगठन जिसमें हमारा एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाती है तो वो संगठन हमारा कहलाता है रेखीय एवं स्टाफ संगठन। इसमें हमारे जो है एक्सपर्ट भी नियुक्त किए जाते हैं हर काम के लिए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि बड़े एवं जटिल कार्यों के लिए उपयोग होने वाला संगठन है। यानी कि जो बड़े कार्यों के लिए कभी भी बड़े और कठिन काम होंगे सबके लिए हमारा जो है रेखीय एवं स्टाफ संगठन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर छठवां है कि सैन्य संगठन एवं स्टाफ संगठन, यानी कि लाइन जिसे हम लोग कहते हैं जिसे रेखीय एवं स्टाफ संगठन ए वाला है, रेखीय एवं स्टाफ संगठन हो जाएगा। और ये है कि रेखीय या फिर जो है सैन्य संगठन। तो इन दोनों के सम्मिलित रूपों का हम लोग जो है क्रियाकारी, यानी कि क्वेश्चन है कि सैन्य संगठन एवं स्टाफ संगठन का सम्मिलित रूप है। तो इन दोनों का सम्मिलित रूप है क्रियाकारी संगठन यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, क्रियाकारी संगठन का विकास किया था। तो क्रियाकारी संगठन का जो विकास किए थे वो FW टेलर ने जो है क्रियाकारी संगठन का विकास किया। अब अगली चीज हमारी मिलती है कि संगठन के सिद्धांत। देखिए संगठन के बहुत सारे सिद्धांत है। तो पहला हमारा यहाँ पे नियंत्रण का विस्तार, दूसरा है कमांड में समरूपता, तीसरा है तालमेल, और यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारा देखने को मिलता है कार्य विभाजन में समरूपता, यानी कि समान रूप से सबको कार्य को बांट देना। और जाप की परिभाषा, यानी सबको पता होना चाहिए कि हमको क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें। और फिर संगठन में परस्पर संबंधता, यानी कि जो संगठन के लोग हैं उन सब में जो है परस्पर संबंधता हो, एक दूसरे से लोग जो है सारी चीज़ें सही हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पे देखिए है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करना कहलाता है। यानी कि जब हम कोई कोई भी व्यक्ति उसे किसी विशेष कार्य के लिए जब प्रेरित करते हैं तो प्रेरणा की जो क्रिया होती है वो हमारा अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन कहलाता है। अब कह रहा है कि अभिप्रेरण के मूलभूत आधार हैं। तो अभिप्रेरण के देखिए मूलभूत आधार क्या है कि शारीरिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, ये सारी चीज़ जो हैं अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन के मूलभूत आधार हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 हमारा थोड़ा सा है, लंबा क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निर्माण स्थल पर समुचित व्यवस्था करना तथा निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों का संचालन बनाए रखना कहलाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है निर्माण कार्य शुरू करने के लिए, जब हम कभी भी निर्माण कार्य जैसे कहीं भी शुरू करना होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है निर्माण स्थल पर श्रमिकों और को रहने के लिए एवं निर्माण सामग्री को आने जाने सब चीज़ों के लिए भी एक व्यवस्था बनाते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कि स्थल प्रबंधन यानी कि साइड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें यानी कि जो है हमारा सारी व्यवस्थाएं जो है इस स्थल प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां यहाँ पर हमारा है कि स्थल प्रबंधन कार्य शुरू करने से पहले स्थल अभियंता यानी कि जो साइट इंजीनियर है उसके पास कौन कौन से प्रपत्र होने चाहिए। तो देखिए उसके पास पहले होना चाहिए साइट का प्लान होना चाहिए, और फिर उसके बाद वर्क प्लान यानी काम क्या कराना है उसका प्लान होना चाहिए, सर्विस प्लान होना चाहिए, और स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, ये चारों जो है प्रपत्र उसके पास
होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर के पास। स्थल प्रबंधन का कार्य यानी कि जब तक वो साइट ऑर्गेनाइजेशन का कार्य शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए, किसी भी साइट इंजीनियर के पास। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि निर्माण स्थल पर शिविर कैंप स्थापित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो हम निर्माण स्थल पर यानी जहाँ कंस्ट्रक्शन कार्य करना है वहाँ पे जो हम लोग शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, वो हमारा कहलाता है जॉब लेआउट। अगला है कि जॉब लेआउट का प्रिंसिपल ऑफ जॉब लेआउट यानी कि जॉब लेआउट के सिद्धांत है। तो देखिए जॉब लेआउट के क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला होता है स्थल घेरा, फिर है सामग्री भंडारण, मुक्त प्रचलन यानी कि आने जाने में दिक्कत ना हो, भंडारण शेड यानी कि जिसमें हम लोग अपना जो है सीमेंट वगैरह रखते हैं उसके लिए शेड बनाना, फिर वाहन पहुँच का मतलब रास्ता होता है। अब प्रवेश निकास नियंत्रण यानी कि क्या सामान बाहर जाने आने में जो है उसके लिए सारी जो है इन सब पे जो है कंट्रोल रखा जाता है। ये सब सारी चीज़ें जो है जॉब लेआउट की जो है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि सीमेंट के बैग को दीवारों से कितनी दूर रखना चाहिए एवं एक ढेर में कितने बैग रखने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ढेर का मतलब है कि एक बैग के ऊपर एक बैग मतलब कितने बैग रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि कभी भी जो हमारा दीवार से जो है 30 सेंटीमीटर दूर तथा एक एक ढेर में जो है 12 से 15 बैग एक के ऊपर जो है लगाकर हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि निर्माण श्रमिकों को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो हमारे श्रमिक होते हैं वो दो वर्ग में होते हैं, एक कैजुअल लेबर होते हैं, एक रेगुलर लेबर। कैजुअल लेबर का मतलब कि जब हमें काम लगता है तो हम उन्हें मतलब बुला लेते हैं, और एक रेगुलर लेबर का मतलब होता है कि जो जिनका नियम फिक्स होता है। कैजुअल वाले को हम लोग जो है रोज के रोज, जैसे कोई लेबर आया और आज काम किया उसको आज का पेमेंट दे के आप जो है भेज दिए। और एक रेगुलर लेबर में क्या होता है कि वो पूरे महीने आएगा रेगुलर, उसके बाद तब उसका जो है महीने की तारीख पे जो है उसका जो है पेमेंट किया जाता है, तो वो हमारा रेगुलर लेबर हो जाते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि मजदूरी भुगतान की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट है। तो देखिए जो मजदूरी भुगतान की पद्धति है वो दो पद्धति है। एक होता है समय दर भुगतान यानी कि समय दर भुगतान में होता है कि हाँ आपको घंटे के हिसाब से आप जितना घंटे काम किए उस हिसाब से आपको जो है भुगतान किया जाता है। और दूसरा होता है कार्य दर भुगतान यानी जितना हम आप कार्य किए उस कार्य के हिसाब से आपका भुगतान किया जाएगा। एक हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 18वां है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किसने और कहाँ की। तो देखिए जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसकी स्थापना 1919 में लाला लाजपत राय ने जो है अमृतसर में किया, यानी अमृतसर यानी पंजाब, इस समय पंजाब में जो है अमृतसर पड़ता है वहीं पे किया। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्रम कल्याण के कितने पहलू हैं। तो जो श्रम कल्याण है उसके 3 पहलू हैं। पहला मानवीय तरीके से हम लोग किस श्रम कल्याण है मतलब सामाजिक तौर पे, फिर आर्थिक तौर पे, यानी कहने का मतलब है कि ये 3 जो है मुख्य पहलू श्रम कल्याण के पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा देखिए कि वेतन भुगतान अधिनियम यानी पेमेंट ऑफ वेज एक्ट कब पारित किया गया। तो हमारा जो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट यानी वेतन भुगतान के अधिनियम था वो पारित किया गया 1936 में, और इसका जो संशोधन हुआ वो 1977 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि वेतन भुगतान अधिनियम कितनी धनराशि पर लागू होता है। तो जो हमारा वेतन भुगतान अधिनियम है वो 1000 प्रतिमाह की जो है धनराशि यदि आप अर्न कर रहे हैं कमा रहे हैं तो उस पर जो है वेतन अधिनियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसी श्रमिक को काम से हटाए जाने पर उसको कितने घंटे के भीतर कुल भुगतान कर देना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 48 घंटे के भीतर, यानी किसी भी जब हम व्यक्ति को अगर हम काम से हटा रहे हैं तो उसको जो है 48 घंटे के भीतर पूरा जो है उसका पेमेंट हमें कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हमारा है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी मिनिमम वेज एक्ट कब पारित किया गया। तो देखिए जो हमारा वेतन अधिनियम था, वेतन अधिनियम जो है वो तो हमारा जो है पारित किया गया 1936 में, लेकिन यहाँ पे दिया है न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी मिनिमम वेज एक्ट जब पारित किया गया तो ये पारित किया गया हमारा 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि श्रमिकों से प्रतिदिन कितने घंटे काम लेना चाहिए। तो श्रमिकों से हमें जो है 9 घंटे काम लेना चाहिए, लेकिन यदि मध्यावंतर विश्राम यानी कि अगर जो है दोपहर के टाइम अगर विश्राम है तो उस समय जो है
उन लोगों को जो है 12 घंटे उस समय हम काम ले सकते हैं, नहीं तो हमको 9 9 घंटे काम लेना चाहिए। अगला है कि ओवर टाइम कराने पर दे मजदूरी होती है, यानी कि जो हम अगर किसी से ओवर टाइम करा रहे हैं तो सामान्य का 2 गुना, यानी कि जो उसकी मजदूरी होगी वो सामान्य मजदूरी का 2 गुना उसको भुगतान करना पड़ता है अगर किसी से आप ओवर टाइम करा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारा 26 है कि किसी संगठन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो हमारा जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो मुख्य अभियंता यानी कि चीफ इंजीनियर जो है प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कार्य की प्रगति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट कहलाती है। तो जो कार्य की प्रगति पर यानी कि जो प्रोग्रेस है उस पर नियंत्रण बनाने के लिए जो हम तैयार करते हैं उसे कहते हैं प्रगति रिपोर्ट, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट कहा जाता है। अब कह रहा है कि लोक निर्माण विभाग में प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र संख्या कितने में तैयार की जाती है? तो जो हमारी प्रगति रिपोर्ट बनती है वो प्रपत्र संख्या जो है 33 में जो है प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29वां हमारा है कि श्रमिकों की उपस्थिति का ब्यौरा रखा जाता है। तो जो श्रमिक आते हैं अपना हस्ताक्षर वगैरह जो है मास्टर रोल में करते हैं, मास्टर रोल में जो है श्रमिकों का उपस्थिति का कितने श्रमिक आए हैं उनका ब्यौरा रखा जाता है। और कह रहा है 30वां क्वेश्चन हमारा है कि उपस्करों यानी मशीनों के कार्य घंटों का ब्यौरा रखा जाता है, यानी कि कितने घंटे कौन सी मशीन कार्य की गई है, इन चीज़ का ब्यौरा हम लोग जो है लॉग बुक में रखते हैं। यानी कि देखिए, श्रमिकों की उपस्थिति हम लोग मास्टर रोल में रखते हैं और उपस्करों कितने घंटे काम किए हैं उसका जो हम लोग हिसाब किताब रखते हैं और लॉग बुक में रखते हैं। अब कह रहा है कि पूर्ण किए गए कार्यों तथा सामग्री आपूर्ति का विस्तृत वर्णन दर्ज किया जाता है। तो जो हमारा सामग्री वगैरह उनका जो किया जाता है वो माप पुस्तिका यानी कि मेजरमेंट बुक में जो है उनका वर्णन हमको देखने को, मतलब कितने हमारा सीमेंट, मतलब कौन सा मटेरियल कहाँ कितना यूज हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अगला है कि निर्माण स्तर की सभी दैनिक गतिविधियों की, यानी कि रोज की जो दैनिक गतिविधियों का ब्यौरा होता है वो हमारी जो है जॉब डायरी में ये दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यहाँ पे कि निर्माण कार्य के निरीक्षण के समय दिए गए आदेशों, निर्देशों, सुझावों को नोट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो नोट किया जाता है अनुदेश रजिस्टर, जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में है, जो इसको लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों को दर्ज किया जाता है जब हमारा निर्माण कार्य का निरीक्षण होता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 34 हमारा है कि निर्माण कार्य की प्रगति का स्वरूप जानने के लिए और श्रमिकों, उपस्करों, निर्माण सामग्री का उपयुक्त एवं मितव्ययी उपयोग ज्ञात करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए, सारी चीज़ों का यानी कि जो हमारे श्रमिक हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उपस्करों का सही से उपयोग हो रहा है कि नहीं, निर्माण सामग्री अधिक खर्च हो रहा है या कम खर्च हो रहा है, इन सारी चीज़ों को जो हम लोग जाँच करते हैं वो करते हैं हम लोग अपना प्रगति का विश्लेषण, यानी कि ये जो प्रक्रिया हमारी कहलाती है वो कहलाती है एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति का विश्लेषण, यानी जो काम वगैरह हुए हैं। हमारा देखिए लास्ट है और 35वां एक लास्ट क्वेश्चन है कि प्रगति सुधार के उपाय हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई काम आपका पीछे हो रहा है तो उसकी क्या सुधार है। तो पहला है सामग्री, यानी कि समय पे आप सामग्री उपस्थित कर रहिए। अतिरिक्त श्रमिक यानी श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी। उपस्कर यानी कि मशीनों की संख्या बढ़ा दी। मजदूरी दरें आप भी अगर बढ़ा दे रहे हैं तो जो है वो अच्छे से कार्य करेगा मजदूर। और स्थल नियंत्रण, यानी कि स्थल पर नियंत्रण करिए। और प्रगति सुधारक बैठक, यानी कि सभी लोगों को जो मेन अधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाइए और सभी लोगों को जो है उसके उसके लिए, यानी कि जो प्रगति है उसमें सुधार करने के लिए, प्रोग्रेस में सुधार करने के लिए जो है उसको जल्दी करने के लिए सारे लोगों को जो है इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो आज हमने ये देखिए यहाँ पर हमने 3 लेसन देख लिए हैं, यानी कि लेसन नंबर 4, 5 और 6 के हमारे जो हैं वन लाइनर के द्वारा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।